लेट्स माइक, देश का मिजाज, वेस्ट। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं पश्चिम भारत की खबरें। शिवसेना यूवीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा है कि विपक्ष प्रस्तावित परिसीमन विधेयक का विरोध करेगा, लेकिन अगर केंद्र सरकार विपक्षी दलों द्वारा सुझाए गए संशोधनों को शामिल करती है तो वह अपने रुख पर पुनर्विचार कर सकता है। पार्टी के राम रक्षा आंदोलन से पहले आज नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए राउत ने कहा कि विधेयक पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, जिसे 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र के दौरान पेश किए जाने की उम्मीद है। राउत ने विभिन्न दलों के सांसदों द्वारा की जा रही पाला बदली पर कहा है कि सभी कानूनी औपचारिकताएं कहना गलत है। इसे सभी गैर कानूनी औपचारिकताएं कहा जाना चाहिए। कानूनी तौर पर वे न तो किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो सकते हैं और न ही अपनी पार्टी से अलग हो सकते हैं। कानून यही कहता है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ऐसे नेता हैं जिन्होंने सभी कानून या संविधान का सम्मान नहीं किया। अगर ये लोग अपने मार्गदर्शन में पार्टी छोड़ रहा है तो वे ऐसा गैर कानूनी तरीके से कर रहे हैं। वे संसद की अपनी सदस्यता बरकरार नहीं रख पाएंगे। हम गैर कानूनी औपचारिकता ये लोग पूरे करते हैं। कानूनी तौर पर ये तो किसी पार्टी में शामिल नहीं हो सकते, ये टूट भी नहीं सकते, ये कानून कहता है। तो कानूनी औपचारिकता क्या है? ये जो बैठे हैं अमित शाह जी, देश के गृह मंत्री, एक ऐसे नेता है वो कभी कानून को मानते नहीं, संविधान को मानते नहीं। राजस्थान में सरकारी अस्पतालों में प्रसूताओं की लगातार मौतों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सत्ताधारी सरकार की तीखी आलोचना की है। सोशल मीडिया पर एक खबर संवेदनाओं की मौत साझा करते हुए गहलोत ने कहा कि सत्ता के अहंकार ने इंसानियत और संवेदना को मार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकारी लापरवाही से माताओं की मौत हो रही है, लेकिन सरकार सिर्फ लीपापोती कर रही है। मरने वाली प्रसूताओं के परिवारों को अब तक कोई मुआवजा या राहत नहीं मिली, जबकि जिंदा संघर्ष कर रही महिलाओं की कोई सुनवाई नहीं हो रही। जनता के आंसू और अपीलों का इस भजनलाल सरकार पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। गुजरात के सूरत में आई बाढ़ से प्रभावित कारोबारियों और आम लोगों के लिए राज्य सरकार ने 550 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया है, ताकि बाढ़ प्रभावित कारोबारी जल्द से जल्द अपने कारोबार को शुरू कर पाएं और स्थानीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार बनी रहे। इस राहत पैकेज के तहत ठेला लगाने और छोटे बड़े दुकानदारों से लेकर आम लोगों तक को राहत दी जाएगी। जैसलमेर के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रामदेवरा में बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। गुजरात सहित देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे लाखों श्रद्धालुओं ने बाबा की समाधि पर मत्था टेककर सुख समृद्धि की कामना की। दर्शन के लिए 2 किलोमीटर से अधिक लंबी कतार लग गई है। गुरुवार तड़के करीब 3 बजे जैसे ही समाधि स्थल के प्रवेश द्वार खुले, रामसा पीर की जय के जयघोष से पूरा परिसर गूंज उठा और श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए। राजस्थान में बीकानेर जिले के छतरगढ़ थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच चल रहा विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। आपसी समझौते के लिए बुलाई गई पंचायत के दौरान दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और देखते ही देखते धारदार चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में 3 लोगों की मौके पर की मौत हो गई। बड़ी पंचायत के बीच हुए इस ट्रिपल हत्याकांड से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। इस घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुराने गोवा के धरोहर क्षेत्र में निर्माण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मोंटे चैपल के पास स्थित बाग की जमीन पर 3 ग्राउंड फ्लोर और एक फार्म हाउस के निर्माण का कार्य शुरू होने पर स्थानीय निवासियों और धरोहर कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया। सेव ओल्ड गोवा एक्शन कमेटी ने 19 जुलाई को विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। कमेटी का आरोप है कि नगर एवं ग्रामीण योजना विभाग ने इन निर्माण योजनाओं को मंजूरी दे दी है। कमेटी पदाधिकारियों ने सवाल किया है कि तीनों योजनाएं राजस्थान और दिल्ली के व्यक्तियों के नाम पर है, जबकि माउंटे चैपल एक अधिसूचित स्मारक है। फिर भी टीसीपी ने अभिलेखागार एवं पुरातत्व विभाग की सहमति के बिना इन्हें कैसे मंजूरी दे दी। महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दमन और राजस्थान की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।